बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसलमान वेदांत के प्लेटफॉर्म से जी मेरा एक दूसरा सेगमेंट है। इतनी सी बात, ये मोरालिटीज़ पे होता है और कुछ चीज़ें वाक़यात में इसमें कोट करता हूँ। तो जनाब ये इसमें ये होता है कि बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, बहुत सारे दुख होते हैं। अच्छा, बहुत सारे रवैये होते हैं कि जिनको शेयर किया जाता है कि सोसाइटी में यानी हमारे रवैये किस किस्म के हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों को यानी ज़्यादा इसमें हाईलाइट किया जाता है। तो थंबनेल यानी यकीनन आपने देख लिया है कि अदाकारा आयशा खान की अफसोसनाक वफ़ात और बहुत से दुख हम ऐसे क्यों हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों एक यानी बड़ा यानी अफसोसनाक एक वाक़या हुआ, बात हुई कि हमारी एक बहुत ही लेजेंडरी यानी अदाकारा मैडम आयशा खान सीनियर अदाकारा थी और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत खदमात दी और बड़े ज़बरदस्त किस्म के किरदार अदा किए और एक यानी आप टॉप ऑफ द लिस्ट जो एक्टर्स होते हैं यानी उसमें आप कह सकते हैं। मुझे क्योंकि शोबिस के हवाले से ये कि मैंने खुद यानी शोबिस के अंदर एक लंबा अरसा स्टूडेंट लाइफ में भी काम किया, फिर जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में था और इंस्टीट्यूट्स में मैं काम कर रहा था तो उसमें भी फिर मुझे रेडियो, स्टेज और टेलीविज़न पे भी काम करने का बच्चों के प्रोग्राम्स के हवाले से इत्तेफाक हुआ। प्राइवेट प्रोडक्शन में मैंने बहुत सारे यानी इवेंट्स किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। अच्छा, बीइंग अ म्यूज़िक डायरेक्टर भी मैंने बहुत सारे यानी प्लेज हैं उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया, कुछ टाइटल सॉन्ग्स भी बनाए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, अखबारात में लिखा और उसके साथ साथ आपको पता है कि बाकी चीज़ें यानी मैं आपको डिस्कस करता रहता हूँ। तो उस हवाले से एक लंबा अरसा यानी मैं तकरीबन 17 साल की एज में आई वॉज जस्ट 16 to 17 ईयर्स की जब मैंने आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल यानी कैरियर। स्टेज के ऊपर मैं होस्टिंग करता था, सिंगिंग करता था। अच्छा, आई वॉज आल्सो गिटारिस्ट और फिर गाए बगाए पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स के साथ मुझे काम बड़ी छोटी सी एज में काम करने का इत्तेफाक हुआ और ऑलमोस्ट मेरा ये जो कैरियर है ये 2017-18 तक यानी कंसेक्टिवली चला। तो अब गाए बगाए जहाँ कभी कोई मौका मिलता है या कोई वक्त होता है तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेशन करता हूँ। तो अब वो उस तरह नहीं रहा जिस तरह पहले था। तो उस हवाले से बहुत सारे फनकारों के साथ जनाब मेरा लिंक रहा, बहुत क्लोज में रहा। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं हमेशा मामलात की गहराई में जाता हूँ, किसी फील्ड में भी जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, अच्छा रवैयों को समझने की कोशिश करता हूँ, अच्छा प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह शोबिज़ में एक लंबा अरसा काम करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी खुशियाँ भी जो मिली यानी वो मैं गाए बगाए आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ टॉपिक है जी आयशा खान साहबा की जिस तरह डेथ हुई अचानक और फिर तकरीबन कहते हैं कि 6-7 दिन के बाद ये राज खुला जब शायद उनकी यानी फ्लैट से बाहर की तरफ कहीं स्मेल आई और उस दौरान जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर यानी वो डेड बॉडी थी और उनकी यानी डेड बॉडी में डेफिनेटली जो है वो मामलात ख़राब थे। तो आयशा खान साहबा के यानी जहाँ तक मेरे पास मालूमात हैं कि उनकी औलाद भी है, बेटे भी हैं, तो दे वर आउट ऑफ सिटी और 7 डेज़ में आप ये चीज़ देख लें कि शायद उनके साथ किसी का भी लिंक नहीं हुआ जिसकी वजह से ये मामलात नहीं हो सके। तो मतलब एक बहुत बड़ा दुख, आप यकीन कीजिए कि मैं काफ़ी करब से गुजरा ये सोच के कि जब उनके साथ कुछ भी मामलात हुए हैं, जब उनकी सेहत ख़राब हुई है, अकेली खातून थी, तो उस वक्त उन पर वो क्या गुजरी होगी कि कोई उनको सहारा देने वाला नहीं। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के बयानात भी सुने, क्लिप्स भी देखे मैंने जी, ठीक है जी, कमेंट्स भी देखे कि उनका आयशा खान साहबा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और अनफॉर्चुनेटली जी उनके साथ वो लिंक नहीं किया जा सका और उसके बाद जनाब सारे यानी अफसोस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा जी अनफॉर्चुनेट है और इसमें मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा यानी कसूरवार क्या है कि यानी वो है यानी हमारी सोसाइटी, हमारा इस मुल्क का यानी सिस्टम। मैंने बड़ा क्रिटिकल ये यानी चीज़ ऑब्ज़र्व की कि पाकिस्तान में यानी हम यहाँ पर ना तो ट्रेडिशंस के पाबंद हैं,
अच्छा कहने को हम अपने आप को मुहब्बत वतन कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो हमारे अंदर वो जो हुब्बुल वतनी के यानी जज्बात होते हैं यानी वो नहीं होते। अच्छा, हम एक ऐसी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो एंटरटेनमेंट फिल्म या म्यूज़िक उसको हम एंजॉय तो करते हैं, लेकिन जो यानी हमारे स्टार्स हैं या जो ये काम करते हैं, अगर हम बादियों नज़र में इनके मुतालिक कोई स्टेटमेंट देते हैं तो फिर वो जो स्टेटमेंट देते हैं यानी वो सबको पता है कि हम देख लेना कि हम किस हद तक असूल परस्त हैं। मुनाफिकत बिल्कुल हमारे नज़दीक से नहीं गई कि हम फिल्में और ड्रामे और ये सब कुछ देखना पसंद करते हैं, लेकिन वो जो स्टार्स हैं यानी जो हमें एंटरटेन कर रहे हैं उनके मुतालिक जो यानी हम स्टेटमेंट देते हैं तो उसका यानी अंदाज़ा यानी आप सबको है कि अब मैं यहाँ पर क्या कहूँ, क्योंकि मुझे खुद इन चीज़ों का यानी सामना करना पड़ा कि मैं बेसिकली सबको पता कि एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक मजहबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मुझे पर्सनली म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ था। फिर मैंने प्रॉपरली यानी इसको सीखा डिफरेंट टीचर से लोकल सतह पर। फिर पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं जैसे अरशद महमूद साहब हैं, आजकल सियालकोट होते हैं, हारून शकील साहब, आमिर शाह साहब थे, जलील गौरी साहब, तो ये पाकिस्तान के बड़े नाम थे क्लासिकल की फील्ड में, मैंने इनसे सीखा। उसके बाद जनाब मेरे यानी उस्ताद मोहतरम म्यूज़िक डायरेक्टर नज़ीर अली ख़ान साहब, उनके कदमों में मुझे बैठने का इत्तेफाक हुआ। तो फिर मैंने उस दौरान छोटा सा मैं लड़का था 16-17 साल का, तो मैंने स्ट्रगल शुरू की, तो फिर डिफरेंट लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और सबसे ज़्यादा यानी जो मैं यानी क्लोज रहा वो हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर जिनका मैं आज भी कहता हूँ कि उन जैसा कोई पूरी दुनिया में ना है तो ना कोई आएगा, और वो ए नैयर साहब। क्या बात है, जंगल में मंगल तेरे ही दम से बीना तेरा नाम, मिले दो साथी एक बात कहूँ दिलदारा, मैं तो जला ऐसा जीवन भर, अच्छा तुझसे मिलकर मुझे अक्सर ये गुमा होता है। और इसके अलावा बेशुमार यानी उनके यानी हिट सॉन्ग तन्हाइयों में ढल जाएंगे, और डेफिनेटली यानी बहुत बड़ा नाम। अच्छा, उनके काफ़ी इस आजिज़ को क्लोज रहने का इत्तेफाक हुआ, फिर मुझे थोड़ी सी सैकी समझने का भी इत्तेफाक हुआ, फिर पाकिस्तान के डिफरेंट बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के जो म्यूजिशियंस हैं उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ, और बहुत सारे म्यूज़िक स्टार्स तकरीबन सारे जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके साथ गाए बगाए जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं इन यानी करीब जाके मामलात को देखूं, मैं इन तकालीफ को देखूं। अच्छा, मैं इनको देखूं कि जो एक आर्टिस्ट होता है जो बड़ा सेंसिटिव होता है वो किस कर्ब से गुजरा है। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ गाए बगाए इंशाल्लाह आइंदा एक एपिसोड में करने जा रहा हूँ। इसके बाद ए नैयर साहब के हवाले से करूँगा, और अपनी जो याददाश्त है और जो मेरा गुजर हुआ वक्त है, और फिर मैंने उनको पीक में देखा, ठीक है जी, कि उनका कोई सानी नहीं, उनके आगे कोई नहीं ठहरा हुआ। फिर आहिस्ता 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 आप ये कह लें कि 2005 के बाद के जो हालात हैं एंड टिल देन हिज डेथ यानी जो 11 नवंबर 2016 को हुई उस वक्त तक फिर जिस कर्ब से वो गुजरे, अच्छा जिस कर्ब से मैंने देखा, मेरी उनसे डिस्कशंस भी हुई, वो मैं सारा आपसे डिस्कस करूंगा, और जो अवामी रवैया मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर मैं आयशा खान साहबा के हवाले से कहूँगा कि ये कितनी बदकिस्मती है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इवन हिंदुस्तान में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो आप देखें कि लिखारी आर्टिस्ट और फाइन आर्ट से जो रिलेटेड लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, अच्छा उनके लिए अदारे बने हुए हैं, ठीक है जी। और जब वो फनकार यानी बुढ़ापे की एज पे चले जाते हैं तो रियासत उनको सपोर्ट करती है, बट अनफॉर्चुनेटली यानी पाकिस्तान में यानी इस तरह के मामलात नहीं हैं। और बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हमें जो है वो 7 दिन तक ये पता ही नहीं लगता कि इतनी बड़ी पाकिस्तान की लेजेंडरी जो यानी आर्टिस्ट है, ठीक है, वो 6-7 डेज तक उनका किसी से रब्ता नहीं होता, ठीक है जी। और मैं हैरान होता हूँ कि 7 डेज तक जो इर्द गिर्द के लोग हैं यानी उनको भी यानी होश नहीं, इतनी अफरा तफरी है या इतनी बेहसी आप ये कह लें। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूँ कि मेरी वालदा मोहतरमा पिछले दिनों 6 मई को इस दुनिया से अल्लाह मियाँ के पास चली गई। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि यहाँ यानी मेरे सिस्टम चल रहे हैं तो मेरी रेजिडेंस भी बिल्कुल साथ ही है। तो आप यकीन कीजिए कि मैं ऑफिस में बैठे बैठे मैं, मेरी एहलिया और ईमन मुलाजिम भी, तो हमने ड्यूटीज़ अपनी लगाई हुई थी कि मान जी के पास एक बड़ा लग्जरी कमरा था, सब कुछ था, बड़ी पुरस्कून लाइफ थी उनकी। उसके बावजूद
हर 20 मिनट के बाद हम उनकी तमारदारी कर रहे थे कि बजाय वो ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपको पिछले कई सालों की यानी मैं आपको ना बता रहा हूँ, तो उसमें ये था कि बारी बारी यानी चेक करना, देखना, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह मेरी माँ जी यानी लास्ट जो ख़ास तौर पे उनके यानी आखिरी 2 साल गुजरे हैं, 1-2 मरतबा उनकी जब शुगर डाउन हुई तो फिर उसके बाद मैंने रात को सोना बंद कर दिया कि मैं जस्ट 1-8 घंटा सोता था अलार्म लगा के। तो पूरी रात मैं फिर बस यही देखता था कि माँ जी की शुगर ना यानी डाउन हो, और मैं उनको पानी पिलाना या उस दौरान कुछ खाने की चीज़ें रखी होती थी तो मैं बार बार यानी उठ के उनको थोड़ा थोड़ा यानी कर रहा होता था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहता हूँ कि आयशा खान साहबा के साथ जिस तरह हुआ है, अब इसको मैं किसकी बेहिस्सी कहूँ। यहाँ बहुत सारे दर्द हैं, अच्छा बहुत सारे दुख हैं, और यकीन कीजिए कि मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो उनसे कोसों दूर बैठा हूँ, बट मुझ पर घड़ों पानी पड़ा है शर्मिंदगी के साथ। और बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी मैं अपने आप को भी यानी मुजरिम समझता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली आप ये चीज़ देखिए कि यानी हम बिल्कुल परवाह नहीं करते। अच्छा, हम बिल्कुल भी ये नहीं देखते कि जब वालिदैन यानी बुढ़ापे की सतह पे चले गए हैं तो हमें उनके साथ किस तरह मतलब डील करना है। उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने हमारी यानी परवरिश की। तो यकीन मानिए कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है कि मैंने माँ जी के साथ 2-3 साल गुजारे, और लास्ट 3 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे बज़ाहिर, बट मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं यही सोचता था कि रात को उनका सर मैंने गोद में रखा होता था, और मैं ये फील करता था कि मुझे थोड़ा सा जागने पर भी इतनी तकलीफ़ हो रही है, और उन्होंने कितना कुछ किया होगा। तो बाज़ ही कुछ खामोश पैगाम होते हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा यानी दुख की बात है, यानी अलमिया है। और मेरी सबसे गुजारिश है कि जिनके वालिदैन घर में काइंडली उनकी कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत के साथ पेश आइए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो फिर यानी ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं। अब माँ जी इस घर से चली गई हैं तो अक्सर मेरे बच्चे, मेरी अहलिया, हम सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं। तो मैं कहता हूँ कि वक्त की कदर करनी चाहिए, इन नेमतों की कदर करनी चाहिए, और हमें यानी औलाद से हट के भी अपने इर्द गिर्द यानी अपने मौसलों को भूलना नहीं चाहिए, और अपना जो यानी हमारे ऊपर वाजिब चीज़ें हैं, कुछ फ़राइज़ हैं, हमें वो पूरा करना चाहिए। तो बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला आयशा खान साहबा की बख्शिश फरमाए, उनकी कोताहियाँ माफ़ फरमाए, और जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे। तो मैं तो उनकी रूह से भी शर्मिंदा हूँ, और उनके लिए मैं दुआई कर सकता हूँ। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बूढ़े पर अपना करम करे, फजल करे। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।